चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो आपकी क्लास होगी वो किसकी होगी? आपकी पॉलिटी की होगी। ठीक है, तो जो आपकी पॉलिटी है उस पॉलिटी में हम क्या कर रहे हैं, आपका जो पॉलिटी में देखिए आज से पहले जो आपकी पॉलिटी की क्लास कराई थी हमने, उसमें क्या कराया था? आपका बजट कराया था। क्या कराया था? आपका बजट। और उस बजट में हमने आपको बताया था कि जो आपका बजट है उसे कौन पारित करता है, किसके द्वारा पारित होता है और कब होता है, ये सारी चीज हमने आपको बताई थी। तो आपको बजट के बारे में हमने क्या बताया था कि जो आपका बजट है उसमें क्या होता है, देखो उसमें हमने आपको आम चर्चा के बारे में बताया कि जो आपकी आम चर्चा होती है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, और आपका प्लेसेंटिंग जो आपका बजट होता है वो भी हमने बताया, यानी कि उसका मतलब बजट को पेश करना क्या होता है वो हमने आपको बताया था। यानी क्या होता है, जो आपका बजट है वो क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा पेश कराया जाता है। क्या होता है कि जो आपका बजट है वो क्या होता है कि वो आपका जो बजट होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, पेश कराया जाता है। और इसको जो पेश करते हैं वो कौन होते हैं? आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? आपके वित्त मंत्री। और जो आपके वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? आपके दो प्रकार के आपके बजट को पेश करते हैं। पहला कौन सा? आपका भारत सरकार का बजट, और दूसरा होता है आपका राज्य सरकार का बजट। कौन सा? कि पहला भारत सरकार का बजट होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है? राज्य सरकार का बजट होता है। तो ये आपके दो बजट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो दो बजट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, इसको कौन करता है? आपका कि राष्ट्रपति की सलाह से आपका क्या होता है कि जो आपका बजट है वो आपके राष्ट्रपति करवाते हैं, यानी पेश करवाते हैं। और इसको पेश करने वाले कौन है? आपके वित्त मंत्री हैं। तो याद रखना कि जो आपका आर्टिकल यानी जो भारत सरकार का आपका क्या है बजट है वो आपका आर्टिकल 112 के तहत होता है। और जो आपका राज्य सरकार का बजट है वो आपका आर्टिकल 202 यानी कि 202 के अंतर्गत होता है या उसके अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, तो याद रखना कभी कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो आपका आर्टिकल है वो जो आपका बजट है उसे कौन पेश करवाते, तो आप बताओगे कि जो हमारे प्रधान जो आपके राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं? इस बजट को पेश करवाते हैं। और इसको पेश करते हैं वो कौन होते हैं? आपके कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। और ये क्या करते हैं? आपके दो प्रकार के बजट को पेश करते हैं, एक तो आपके भारत सरकार का बजट और दूसरा आपका राज्य सरकार का बजट। यानी जो आपका भारत सरकार का बजट है वो आपका आर्टिकल 112 के तहत होता है और जो आपका राज्य सरकार का बजट होता है वो आपका 202 के तहत होता है। तो क्लियर हो गया आपका? ठीक है, उसके आगे हमने आपको और भी चीजें कराई थी आपको कि ऐसे आप तीन प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए, किनके जो आपके तीन पीएम हैं उनके नाम बताइए हमें, जिन्होंने क्या किया था अब तक, तो जिन्होंने बजट पेश किया था। तो बजट पेश करने वाले आपके तीन प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम है आपके, पहला आपका इंदिरा गांधी, दूसरे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे आपके हैं राजीव गांधी। कौन है आपके? राजीव गांधी। ठीक है, तो ये क्या है कि सर्वाधिक बजट। और एक चीज और है आपकी कि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बजट पेश करने वाला आपका कौन था, उसका नाम क्या है वो जान लीजिए। तो सबसे अधिक जो आपका बजट पेश करते वो कौन थे आपके? कि मोरारजी कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे आपके? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने क्या किया आपका, तो उन्होंने बजट को 10 बार पेश किया था। कितनी बार? कि 10 बार उन्होंने क्या किया? आपका बजट को पेश किया था। ठीक है, कौन थे आपके? मोरारजी देसाई। और भारत का पहला बजट कब पेश हुआ आपका? कि 1860 में हुआ था। कब? 1860 में। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि जो आपके भारत का बजट है वो आपका कब पेश हुआ, तो आप बताओगे 1860 में जो भारत का पहला बजट था वो पेश हुआ था। ठीक है, और स्वतंत्रता भारत यानी स्वतंत्र भारत का जो बजट था वो कब पेश हुआ आपका? 1947 में। कब हुआ था आपका? 1947 में। ठीक है, तो आप अब ध्यान रखना कि भारत का, या कह सकते हो कि भारत का पहला बजट कब हुआ आपका? 1860 में। और अगर आजादी के बाद की पूछे तो वही कि आजादी का जो आपका स्वतंत्रता का जो आपका बजट है वो कब पेश हुआ आपका? तो 1947 में उसको पेश किया गया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और आपका जो था क्या कि भारतीय गणराज्य का जो बजट था वो आपका पेश हुआ, वो किसने कराया आपका? कि जॉन मैथाई ने कराया था। किसने? जॉन मैथाई ने कराया था। ठीक है, फिर हमने आपकी आम चर्चा पे आपकी चर्चा की थी कि जो आपकी आम चर्चा वो क्या होती है उसके बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो आपकी क्या है विभागीय समितियां हैं उसकी जांच करने की, तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, या कह सकते हो जो विभागीय समिति है उसमें कितनी समितियां होती है, तो आप बताओगे 24। कितनी होती है आपकी? 24 समितियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इतना क्लियर कर दिया। उसमें आपको बताया कि इसमें क्या होता है, आपके नीतिगत कटौती होती है आपकी, दूसरी आपकी क्या होती है? आर्थिक कटौती होती है, तीसरी आपकी होती है टोकन कट। क्या होता है आपका? टोकन कट होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक एक करके सारी निधियों को पढ़ा। अब उसी में से देखो आपकी एक बची थी, उसका नाम था क्या? पासिंग। क्या था आपका? पासिंग। ठीक है, तो उसको जानना क्या है आपका? पासिंग फाइनेंस बिल। पासिंग फाइनेंस बिल है, इसको बोलते हैं हम क्या? क्या बोलते हैं इसको? वित्त विधेयक पारित। ठीक है, क्या है आपका? वित्त विधेयक पारित, इसको बोलते हैं पासिंग फाइनेंस बिल बोलते हैं इसको। इसमें देखिए क्या है आपका कि बजट वित्त विधेयक के रूप में पारित होता है। किसके रूप में? कि विधेयक के रूप में पारित होता है। ठीक है, अगला आपका मेंशंस
तो ठीक है, आपका क्या है देखिए, उसके बाद में क्या है आपका जो बजट वित्तीय विधेयक के रूप में क्या होता है आपका पारित होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसको, यानी जो आपका पारित यानी जो प्रस्ताव होता है उसके बारे में। किसके बारे में? प्रस्ताव। ठीक है, यानी जो मेंशन है उसका मतलब क्या होता है आपका, मेंशन का मतलब है आपका प्रस्ताव। अब प्रस्ताव क्या है इसको देखिए आप कि नंबर 1 इसके बारे में पढ़ते हैं क्या आपका, एडजॉर्नमेंट मेंशन। अब देखिए मेंशन इसका मतलब क्या आपका, स्थगन। क्या होता है आपका? स्थगन प्रस्ताव। इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या बोलते हैं इसे? प्रस्ताव। प्रस्ताव प्रस्ताव कौन सा है आपका? स्थगन प्रस्ताव है आपका। अब देखते हैं स्थगन प्रस्ताव आपका क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखिए क्या है आपका, जब सदन की चल रही कार्यवाही को स्थगित करके किसी विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान केंद्रित करना। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इस पर 2 से 3 घंटे चर्चा होती है। ठीक है, यानी आपका क्या है आपका कि एडजॉर्नमेंट जो आपका होता है कि एडजॉर्नमेंट मेंशन के बारे में क्या होता है आपका, स्थगन प्रस्ताव है। इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानते हैं क्या है कि जब सदन की चल रही, क्या होता है कि जब सदन की चल रही कार्यवाही को, जो आपकी कार्यवाही चलती है आपके सदन में, उसको क्या करना है कि स्थगित करके किसी विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान केंद्रित करना, उसे क्या बोलते हैं हम, एडजॉर्नमेंट मेंशन, या कह सकते हैं कि भाई एडजस्टमेंट करिए। कहते हैं ना कभी कभी कि भैया थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए थोड़ा सा, ऐसे करके बोलते हैं। तो वही होता है कि मान लो कोई हमारी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, उसके बीच में कोई और अधिक आपकी विशेष बात है, तो उसको हम रोकेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। और वही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो सदन होता है उसमें जो आपकी कार्रवाई चलती है उसको थोड़ा क्या करेंगे, उसको स्थगित करेंगे या रोकेंगे। और रोकने के बाद क्या करेंगे, जो आपके विशेष महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर क्या करेंगे कि सदन का ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, क्या है आगे, इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की क्या होती है आपको आवश्यकता होती है। इस पर क्या होता है आपका कि 2 से 3 घंटे की क्या होती है, इस पर चर्चा होती है। क्या होता है, 2 से 3 घंटे की आपकी चर्चा होती है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका क्या है, इससे आपके देखो दूसरा आपका कॉलिंग अटेंशन मेंशन। इसको बोलते हैं क्या, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, इसको बोलते हैं क्या, कॉलिंग अटेंशन मेंशन, यानी कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है आपका, इसका है आपका सदन का ध्यान किसी विशेष मुद्दे पे आकर्षित करने के लिए किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव
प्रस्ताव की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह भी भारतीय संसदीय प्रथा है। क्या है आपकी? प्रथा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि कॉलिंग अटेंशन, इसका मतलब होता है आपका क्या कि ध्यान आकर्षित प्रस्ताव है आपका। इस प्रस्ताव के बारे में जानते हैं, इसमें क्या होता है कि सदन का ध्यान किसी विशेष मुद्दे पर आकर्षित करना। यानी क्या होता है कि जो आपकी सदन है वो चल रही है, उसमें क्या करना है कि उसका ध्यान में क्या करना है कि किसी विशेष मुद्दे पर करना। ठीक है, तो सदन का ध्यान किसी विशेष मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो आपका कोई विशेष मंत्री होगा, उसके विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा, यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। इस प्रस्ताव की शुरुआत, जो ये प्रस्ताव था आपका, इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी तो बताओगे? 1994 में। शांत हो जाइए। ये कब हुआ था आपका? 1994 में, सॉरी 1954 में। कब हुआ आपका यह प्रस्ताव? आपका जो लागू हुआ था कब हुआ आपका? 1954 में हुआ था। ठीक है, या 1954 में हुआ था। यह भी क्या मानी जाती है आपकी? भारतीय संसदीय प्रथा मानी जाती है। क्या मानी जाती है आपकी? भारतीय संसदीय प्रथा मानी जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि आपका कॉलिंग अटेंशन का मतलब क्या होता है कि ध्यान आकर्षित प्रस्ताव होता है, और इसमें क्या करते हैं कि जो आपका सदन है उसमें क्या करते हैं कि किसी विशेष मुद्दे पर क्या करना होता है कि इसका ध्यान आकर्षित करना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका कि किसी एक विशेष मंत्री के विरुद्ध में ये प्रस्ताव आपका लाया जाता है। इससे क्या होता है आपका कि इस प्रस्ताव की जो शुरुआत हुई वो कब हुई आपकी? 1954 में हुई थी। कब हुई आपकी? 1954 में हुई थी। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये आपकी क्या है? भारतीय प्रथा भी है, या भारतीय संसदीय प्रथा है। ठीक है, इतना कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका क्या? कंजर्व। क्या है? कंजर्वेशन। इसका मतलब है आपका क्या बेटा कि निंदा प्रस्ताव है। क्या है? निंदा प्रस्ताव। ठीक है, आपका निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव क्या होता है आपका? देखिए कि निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है आपका क्या कि पहला होता है, देखिए क्या, संपूर्ण COM की निंदा। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या? LS यानी लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है। तीसरा होता है आपका क्या कि तीसरा होता है इस प्रस्ताव को पारित होने पर GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है आपका? त्याग पत्र। ऐसा कुछ नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है? देखिए कि सामान्य या सामान्यतः सरकार गिर जाती है। क्या होता है? सरकार गिर जाती है। ठीक है, यानी आपका पॉइंट क्या होगा आपका कि कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है? जो आपका कंजर्व होता है उसका मतलब निंदा प्रस्ताव की बात कर रहे हैं हम। किसकी? तो जो आपका निंदा होती है, निंदा प्रस्ताव की हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि पहला पॉइंट आपका क्या होता है कि संपूर्ण COM की निंदा। फिर दूसरा आपका क्या होता है कि LS का मतलब होता है लोकसभा में लाया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है कि इस प्रस्ताव को पारित होने पर क्या होता है आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या? त्याग पत्र यानी नहीं देती। क्रॉस का मतलब है नहीं। अगर कोई आपसे प्रस्ताव देती है तो नहीं देती। देखो त्याग पत्र लिखा है आपका, तो क्या होता है इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? त्याग पत्र। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका क्या है? देखिए कि सामान्यतः सरकार गिर जाती है। और क्या होता है इससे? सरकार गिर जाती है। सरकार बनती नहीं, सरकार गिर जाती है, ध्यान रखना। अगला देखिए क्या आपका? अविश्वास प्रस्ताव। क्या है आपका? अविश्वास प्रस्ताव। इसको बोलते हैं क्या? नो कॉन्फिडेंस मेंशन्स। इसका मतलब होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव इसका मतलब होता है भैया, देखिए नंबर 1 पहला, हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या? क्योंकि COM सामूहिक
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार आर्टिकल 75 का 3। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए अगला है आपका 50 सदस्यों द्वारा लाया जाता है। अगला आपका 50% प्लस 1% यानी 50% प्लस 1 पारित करने के लिए सरकार गिर जाती है कुल सदस्य संख्या का प्रथम अविश्वास प्रस्ताव JLN 1963। ठीक है, देखिए हो गया आपका, तीनों हो गया आपका है, पहला आपका हो गया, दूसरा आपका देखिए क्या, तीसरा आपका निंदा प्रस्ताव हो गया, फिर आपका अविश्वास प्रस्ताव हो गया। इसमें क्या दिया आपका, देखिए पहला दिया आपका हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका क्योंकि COM सामूहिक रूप से क्या होता है आपके लोकसभा के प्रति क्या होते हैं आपके जिम्मेदार होते हैं, और वो भी आर्टिकल किसके, आर्टिकल 75 का भाग 3। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया कि इसमें क्या होता है आपके 50 सदस्यों द्वारा क्या होता है ये लाया जाता है। अगला क्या होता है आपका कि अगले में दिया आपका क्या 50% होता है आपका, लेकिन अगर उसमें 1% भी अगर और बढ़ जाए, 1% और जुड़ जाए और पारित करने के लिए, तो फिर क्या होता है आपका सरकार गिर जाती है। क्या होता है आपका, सरकार गिर जाती है। उसके बाद देखिए जो आपके कुल सदस्य हैं वो कितना है कि कुल सदस्यों का जो संख्या होती है वो कितना, कि 1 बढ़ जाए बस। उसके बाद देखिए क्या आपका कि प्रथम अविश्वास प्रस्ताव है वो किसने रखा था आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, शॉर्ट में लगा आपका JLN नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, वो भी कब आपका 1963 में रखा। कब रखा आपका 1963 में ये प्रस्ताव रखा था। ठीक है, हो गया, काटना मत।